नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की असीम कृपा और वो जो ज्ञान को देने वाली देवी हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सरस्वती की कृपा जब हो जाए और बुद्धि सही विचारों को सोखने लगे तो कई बार बहुत बड़े चमत्कारिक ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं। लेकिन कलयुग में एक ऐसा भी जहर है, एक जहर तो हालाहाल पिया था देवादिदेव महादेव ने। नीलकंठ जब कहलाए महादेव, हलाल विष का पान किया, कंठ में ही उस जहर को रोक लिया, तो नीले कंठ से महादेव कहलाए नीलकंठ। लेकिन एक और जहर है जो शायद हर जगह आजकल निकला हुआ है, शायद आपने भी कभी उसका पान किया हो लेकिन उसकी व्याख्या ना पता हो, जो मैं आज खास चर्चा करने वाला हूँ। और उस जहर से कैसे बचा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार उसी जहर का पान करके जो है अशांति को, रोग को और दरिद्रता को कई बार अपने साथ अंगीकार कर लेते हैं। उसके बारे में आज दिव्य चर्चा शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी हम वीडियो आधार खोजते हैं, कोई रिसर्च होती है, कोई लगता है कोई दिव्य जानकारी है जो सबके लिए लाभकारी हो, लेकिन जिसका कोई आधार हो, तो जब रिसर्च पूरी हो जाती है, महादेव का ऑर्डर हो जाता है, माँ भगवती का ऑर्डर हो जाता है, तो फिर आपके लिए वो जानकारी बिल्कुल सिंपलीफाई करके, रिफाइन करके लाने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन भी है, हमें वो उसका भी ख्याल रखना है कि बताने को बहुत कुछ है, बहुत लंबी लंबी चर्चाएं हैं वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, संतों की वाणियों में, भक्तों की आराधना में। लेकिन कलयुग के हिसाब से, समय सारणी के हिसाब से बहुत उसको, अब जैसे बोलते हैं ना आजकल वो फोटोग्राफर लोग कहते हैं एडिट एंड फिर उसको समराइजेशन करना, बहुत चलो पर है महादेव की कृपा, माँ भगवती की। तो जब चैनल को आप सब्सक्राइब रखते हैं तो ऊर्जा बनी रहती है कि अभी और मेहनत करनी है, आपके लिए और ज्ञान जो है वो रिफाइन करके लाना है। कि कलयुग में वो विष जिसका पान जो है वो शायद सभी, तकरीबन सभी लोग कर रहे होते हैं। अब उसका प्रभाव किस पे कैसा है, उसका अलग अलग प्रभाव है। क्योंकि सबकी एक, जिसको हम कहते हैं ना, बड़े लोग कहते हैं ऑरा, ऊर्जाएं, मेंटल स्टेबिलिटी, या आप कितने ड्यूरेबल हैं, उसी का फिर अलग अलग प्रभाव जो है उस विष का सबके ऊपर होता है। ये कौन सा है वो जहर जो इस कली काल में जिसका पान लगभग सभी करें? वो है नकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत, नेगेटिव थॉट्स। मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत में तो ऐसे ही लिखा हुआ था, मैं जब भी कुछ अच्छा करने जाता हूँ तो बुरा हो जाता है, मैंने पता नहीं कौन सा पाप किया था कभी भी। क्योंकि ये होता कब है? जब किसी भी सोर्स से नेगेटिविटी जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाती है, कि बिल्कुल फिर आप होपलेस हो जाते हैं। कई लोग बहुत बड़े सीवियर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि भैया अब तो लाइफ ख़त्म। बहुत सारे लोग बहुत गलत स्टेप्स भी लेते हैं जो नहीं करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। पर कई बार प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि आपकी जो विवेक की शक्ति है कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए। मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो कई बार हमारे यंगस्टर्स भी जो हैं, जो शायद इस नेगेटिविटी के स्रोत की वजह से कई बार डिप्रेशन को फेस करते हैं, लेकिन उसके बारे में बात करने से कतराते हैं कई बार, कि सामने वाला पता नहीं क्या बोलेगा, यार मेरे माइंड में बहुत बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बहुत घटिया विचार आ रहे हैं मेरे माइंड में, खुद को पता भी लग रहा है और आप परेशान भी हो रहे हैं उस वजह से। क्योंकि यही वो नकारात्मकता का जहर है, जब आपके अंदर जाएगा। अब चाहे वो आपने किसी से सुन लिया, किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, आप बैठ गए उसके पास जाकर के, उसने अपनी पूरी राम कहानी आपको सुना दी, पूरी नेगेटिविटी जो उसके अंदर भरी हुई थी वो यहाँ इसके द्वारा आपके अंदर जो है वो नेगेटिविटी प्रवेश कर गई। इसीलिए कई बार संतजन कहते हैं कि अगर कहीं चुगली निंदा भी हो रही हो तो वहाँ बैठना नहीं चाहिए। कारण है उसका ना, कि वहीं से फिर नेगेटिविटी, वो जो नेगेटिव विचार थे, अब लड़ाई झगड़ा किसी और के घर में हो रहा था,
आप बैठ गए वहाँ पे जाके, तो आपके अंदर भी वो विचार, अब शायद आपको एहसास ना हो, लेकिन आपके सब कॉन्शियस में कई बार वो नेगेटिव विचार जो है वो अपने आप जा कर के स्टोर होना शुरू हो जाता है। और आप ऐसे ही बैठे हैं और आप कहें यार मैं बड़ा परेशान सा या लो फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। कई बार ये प्रश्न आता है लोगों का कि हमें परेशानी हो रही है, हमें लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं है, हमारे अंदर एक तरह से होप कम हो गई है। तो वो तब होता है जब कोई नेगेटिव विचार पहले का आपके अंदर गया हुआ, वो आपके सबकॉन्शियस के थ्रू घूम रहा है अभी भी, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट तो नहीं किया ना। क्योंकि अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी हो महादेव की तरह जहर को पी करके गले में रोक लेने की, बैलेंस करने की, तब तो शायद आप उसको जो है वो हैंडल कर पाए। लेकिन अब आपके अंदर वो कैपेसिटी भी ना हो, पात्रता ना हो, आप किसी पॉजिटिव सोर्स से ना जुड़े हो, जैसे कि हम बोलते हैं बार बार मेडिटेशन, चैंटिंग, कुछ वैदिक ऐसे मंत्र है, ध्वनियाँ हैं, उनका प्रयोग, उन मंत्रों का प्रयोग जो है वो नेगेटिविटी को दूर करता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे पास पॉजिटिव इनटेक कुछ नहीं है और हम नेगेटिव ही नेगेटिव लिए जा रहे हैं। हमारे घर में भी क्लेश चल रहा है, क्योंकि बाहर से हम किसी की सुन के आए, नेगेटिविटी थी, हम भी जो है नेगेटिव विचार के होने शुरू हो गए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही हो जाएगा मन, संतों ने कहा है। और जैसी करोगी संगत वैसी हो जाएगी रंगत, ये भी संतों ने कहा है। कि जैसे एटमॉस्फेयर को हम सुनते हैं, अगर मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है और उसके घर में बहुत गाली गलौच हो रहा हो, माता पिता आपस में बहुत लड़ रहे हो और रोज़ एक दूसरे का स्वागत जो है बड़े अच्छे अच्छे शब्दों से करते हो, तो वो जो उस बच्चे का जो मेंटल लेवल है या सबकॉन्शियस है, उसमें रोज़ वही जा रहा है। और एक दिन वो बच्चा जो है फिर अगर छूटते ही सबको जो छोटी उम्र में गाली देना शुरू कर दे, तो इसमें दोष उस बच्चे का तो मैं क्या ही दूंगा, वो तो छोटा सा बालक है। लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर है जिसे बड़ों ने क्रिएट किया है, जो बिना ये भी नहीं सोच रहे कि हम इतने बुरे शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में, छोटा सा बच्चा हमारे सामने बैठा है, उसके चित्त पे या उसके उस सबकॉन्शियस माइंड पे उसका क्या असर है। तो वो हलाहल विष जो है, जो बड़ों का लेवल का था, वो छोटे से बच्चे के अंदर भी एंटर करके फिर वो वही विष का जो है ना अपनी जुबान से सब जगह फैलाव कर रहा होता है। तो अब वो बच्चा बाहर जाएगा तो वो चाहे इसको भी गाली दे, उसको गाली दे, क्योंकि मिल ही रहा है वही। और कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि दैत्य कुल का दीपक जब माता के गर्भ में था, प्रहलाद जैसे वक्त, और हरि की वाणी जो है, दिव्य वाणी जो है संतों की, नारद मुनि की, जब माता के कान में पड़ी दिव्य आश्रम में रह करके, तो वो भी हरि का भक्त हो गया। ये है वो पावर कि जब आप सुनते हैं वो आपके अंदर जाता है। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, यहाँ तो अच्छा हो गया ना प्रहलाद जी के लिए कि पॉजिटिव ऊर्जा का स्रोत था, आध्यात्मिक ऊर्जाएं थी किसी संत की, नारद मुनि की, जो अंदर गई। तो भक्त प्रहलाद जैसा भक्त जो है इस सृष्टि में आया, जिनके लिए ठाकुर जी को भी नरसिंह का अवतार बना करके अवतरित होना पड़ा, उस भक्त के लिए, प्रहलाद जी के लिए, जिसका विश्वास था कि कण कण में प्रभु विराजमान है। तो जब पिता ने कहा कि क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है, क्या यहाँ से प्रकट हो जाएगा, तो कहा प्रहलाद ने हाँ। जब जैसे खंबे में गदा मारा तो भगवान ने अपनी दिव्य गति से नरसिंह का वो अवतार बनाया, और फिर उस भक्त के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसके वचन की रक्षा करने के लिए प्रभु नरसिंह के रूप में वहां से प्रकट हुए। लेकिन जो लोग, अब ये तो वो था ना कि जिनको पॉजिटिव सोर्स मिला, आध्यात्मिक चीज़ें मिली, तो आगे चल करके प्रभु का भी साक्षात्कार करने को मिला। लेकिन जो लोग, वो जो कलयुग का जहर है, नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, किसी को कोई टेंशन है, अब उसको कोई नहीं मिल रहा, आप मिल गए, आपने भी भले मानस की तरह जो है उसको सुन लिया और आप फिर उस नेगेटिविटी से भर गए। इसीलिए इसका एक प्रयोग जो है, अब भर तो गए यहाँ पे, उससे बचा कैसे जाए। नकारात्मक ऊर्जाएं अगर आ गई अंदर, लग रहा है कि भैया विचार जो है बहुत नेगेटिव चल रहे हैं, फिर वहाँ क्या करें। ये है सबसे उपयुक्त प्रश्न। अब तक जो आपने सोर्स के बारे में हमने चर्चा की, तो उसके उपाय के बारे में भी बात कर ली जाए कि जब नकारात्मकता बहुत हावी हो गई, मुझे लग रहा है कि मैं गलत ही बोल रहा हूँ, या मुझे मेरे विचार शैली जो है बहुत गलत हो गई, मुझे लग भी रहा है कि मैं बहुत गलत वे में किसी से बात कर रहा हूँ, या मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत हावी हो गई है, तो वहाँ पे क्या उपाय करना चाहिए। पहले
तो कम से कम उस समय जब आपको लगे कि हाँ मैं फ्लो से बाहर हो जा रहा हूँ या मर्यादा से बाहर हो जा रहा हूँ, तो बात करना कम कर देना चाहिए कुछ समय के लिए। और वहाँ पे फिर जो मेडिटेशन की टेक्निक है कि पहले आराम से बैठें, और जब आप ध्यान लगाते हैं, कोई लाइट म्यूज़िक सुनते हैं, क्योंकि होगा क्या कि अब आपकी जीवा पे नेगेटिविटी सवार है, वो जहर कलयुग वाला जो भी मिल रहा है उसको भी गलत बोलती है, चाहे माता जी हैं, चाहे पिताजी हैं, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपके बच्चे हैं, क्योंकि आप तो भरे हुए नेगेटिविटी से ले रहे हैं, सुन रहे हैं। कभी यूट्यूब पे गाली गलोच लगा करके देख रहे हैं, झगड़ा देख रहे हैं, बड़ा एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को। लेकिन वही गाली गलोच, वही नेगेटिविटी, वही नकारात्मक ऊर्जाओं का जो स्रोत है, जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा भर जाता है तो कई बार वही रिजल्ट के रूप में बाहर आना शुरू हो जाता है। कई लोगों को तो ऐसी आदत पड़ जाती है कि गाली देने की ही इतनी आदत हो जाती है कि जहाँ नहीं भी देनी हो, कि ऑफिस में बैठे हैं या 10-20 महिलाएं बैठी हैं, वहाँ पे किसी परिवार का समारोह चल रहा है, अब गाली देने की आदत है और जुबान पे गाली आ ही गई। और बहुतों के साथ ऐसा होता है, सुना है कि गाली देने की ऐसी आदत पड़ गई जीवा से, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत था। वो जितना ज़्यादा आपके अंदर जाएगा और आप उसका प्रयोग करेंगे तो उतना ही, फिर एक दिन ऐसा भी आता है कई बार आप कितना ही लगाम लगाने की कोशिश करें तो उसको लगाम आप नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहली चीज़ क्या कही है संतों ने कि नकारात्मक लोगों के पास जितना हो सके दूरी बना लें तो बहुत अच्छा है। मूर्खों को उपदेश देना व्यर्थ है। जब लग रहा है कि सामने से कोई मूर्खानंद आ रहा है या कोई ऐसा आ रहा है जो नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ है, जो आपका टाइम ही खराब करेगा और माइंड खराब करेगा, तो दूर से देख करके ही उसको प्रणाम कर लेना चाहिए और अपना मार्ग बदल लेना चाहिए। नंबर 1 कि आपने उसको सोर्स ही नहीं दिया। जैसे लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर है, वैसे ही अपने आसपास का दायरा गैप रखना चाहिए कि वो जो नकारात्मक ऊर्जा है, पहली बात तो वो आसपास आए ही ना। कोई रिश्तेदार है या कोई आपका अपना है, पता है कि गलती बात करेगा, अरे ये नहीं हुआ तेरे से, वो नहीं हुआ तेरे से, तेरे परिवार में ये नहीं है, वो नहीं है, जो कमियां ही गिनाए हर जगह। और आपको ये पता है कि वो अपने मतलब के लिए कर रहा है। देखिए, गुरुजन कई बार जो है कमी गिनाते हैं अपने शिष्य की कि वो तरक्की करें, उस पर काम करें। लेकिन कोई ऐसा है जो आपका गुरु भी ना हो, कोई ऐसा जो आपके माता पिता भी ना हो। कई बार माता पिता भी डांट देते हैं कि बच्चा तरक्की करे, लेकिन कोई रिश्तेदार ऐसा है, अब शायद आपने बहुत लोगों ने वीडियो जब देख रहे होंगे और रिलेट कर लिया होगा कि कोई रिश्तेदार ऐसा है या कोई आसपास का पड़ोसी ऐसा कि आएगा हमेशा कमी गिनाएगा। अरे भैया, तुम्हारे घर में ये वाली कार नहीं है, तुम्हारे घर में ये वाला एसी नहीं है, तुम्हारे सैलरी जो है वो इतनी नहीं है, वो देखो वो वाला कितनी लेता, चाहे और आप इतने बड़े डिग्री होल्डर नहीं हो, चाहे खुद का बेटा जो है 10वीं फेल हो। कई बार होते हैं आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे तगड़ी तगड़ी विभूतियाँ होती हैं, उनसे जितना दूरी आप बना लेंगे, पास में बैठेंगे ही नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है। अब आप बोलेंगे भैया हमारे घर ही आ गए, तो कोई बात नहीं, बिजी हो जाओ अपने किसी काम में, काम करो, खड़ा है कि आई एम स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो, तो फिर कितनी देर चटपट करेगा जब आप ध्यान ही नहीं दोगे, जब आप एंटरटेन ही नहीं करोगे उसको, कितनी देर वो आपको बार बार खींचतान करने की कोशिश करेगा। होता है ना, एक बॉलर आ रहा है बार बार बाउंसर मार रहा है और बैट्समैन डिफेंस मोड में ही रहे, कितनी देर तक वो उसका प्रयास करेगा। एक नहीं वो बोलेगा भैया अब यॉर्कर मारता ही, और पता लगे उस पर हेलीकॉप्टर शॉट लग जाए। तो कई बार डिफेंस की टेक्निक जो है वो काम करती है कि पास में आने ही नहीं दिया, दूरी, या दूर से प्रणाम कर लिया, भैया ये टाइम ही ख़राब करेगा, यहाँ वार्तालाप करके कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसा आपका सोर्स होगा, जैसा प्रहलाद जी को आध्यात्मिक सोर्स मिला था तो भगवान के दर्शन हो गए, ऐसे ही जब आपको नेगेटिव सोर्स मिलेगा, उसी से कई बार वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारी गलत डिसीजन मेकिंग भी करवा देता है कि आप परेशान सी रहेंगे, पेशेंस गया, शांति गई, सबकॉन्शियस माइंड में उथल पुथल। तो ये उससे जुड़ा हुआ कि क्या सोर्स है। और वहीं पे जो बच्चे जो अचीवर्स हैं, जब आप उनकी जीवनियाँ पढ़ते हैं, या जो लेजेंडरी पीपल है जिन्होंने कुछ बहुत कंट्रीब्यूट किया, चाहे सोशल एरिना के लिए, चाहे मानव जीवन के लिए, उन तपस्वियों की जीवनी पढ़ते हैं, संतों की वाणी कई बार आप पढ़ते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जाएं उन तपस्वियों की आपको मिलती है जिन्होंने वासनाओं पे विजय पा ली। मैं उनकी बात कर रहा हूँ भैया, सिद्ध संतों की, जो हिमालय में बैठ के तप करते हैं। अगर उनके भी मार्ग पे चल पड़े, मेडिटेशन को आपने अपना लिया, सब कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, सांस अंदर ली बाहर छोड़ा, अंदर ली बाहर छोड़ा, सांस को लंबा ले लिया,
फिर धीरे धीरे छोड़ो। कई बार हम जब ये लंबे लंबे सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो ये भी हमारे को रिलैक्स करता है। भाई मैंने कहा कि कई बार जब लगे कि आप बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं या गलत ही बोल रहे हैं, सबको सबसे लड़ाई हो रही है, तो कई बार बात करना थोड़ी देर के लिए कट कर देना चाहिए, थोड़ा डाइवर्ट करो अपने को, या म्यूज़िक सुना या मेडिटेट किया। अब और इजी हो गया, यूट्यूब पे जाइए, बहुत अच्छे सूदिंग म्यूज़िक्स हैं, चाहे पानी के बहने की आवाज़ है, चाहे पंछियों के चहचहाहट की आवाज़ है, बहुत ही माइल्ड जो है फ्लूट यानी कि बांसुरी की आवाज़ है, नेचर की आवाज़ है, वो बस बड्स हेडफोन लगाए और उस जस्ट लिसन इट, उसको सुनिए बस। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर कामनेस आएगी, वो जो भूकंप आपके अंदर मचा हुआ था, नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार का वो जो जहर था, वो कई बार जो है वो शांत हो जाता है। या फिर उन्हीं की आराधना कीजिए जिन्होंने हालाहल विष जैसे विष को भी अपने गले में स्थिर कर दिया। देवादिदेव महादेव शंकर, उनकी एक बहुत अच्छी विधि है, मैंने पहले भी कई लाइव सेशंस में भी शेयर किए मैं, पर विधि ऐसी भैया कितना इसको शेयर करूं। इसका लाभ बहुत सारे लोगों ने नेगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए किया। कि फिर आपके लिए चलते चलते बता देता हूँ, शंकर जी की बहुत आसान विधि है समाधि में जाने के लिए, कि आप आराम से बैठें किसी भी आसन में, कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, जब भी लगे कि मेंटल लेवल थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है तो फिर कर सकते हैं। कि एक नाक से जो है सांस अंदर ली, दूसरे से छोड़ दी, फिर दूसरे से ली, दूसरे से छोड़ दी, जैसे अनुलोम विलोम नॉर्मल करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब चेंज क्या करना है, श्वास को सिर्फ आपने लंबा कर देना, फिर धीरे धीरे छोड़ना, फिर धीरे धीरे श्वास लिया, धीरे धीरे छोड़ा। ऐसे ही जब, अब कई बार कई लोग कहते हैं भाई हमारे हाथ थक जाते हैं, हाथों का प्रयोग मत करो, कोई बात नहीं, वैसे ही लो, फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। अब वहाँ डिफरेंस क्या करना है कि आपने ध्यान रखना है सिर्फ ये जो सांस आपकी अंदर जा रही है, श्वास, ये अंदर कहाँ जा रही है, कहाँ से बाहर आ रही है, ध्यान सिर्फ इसी पे रखना है। जब आप इसी पे ध्यान रखेंगे, थोड़ा आप और विधि को करेंगे थोड़ी देर के लिए, या थोड़े दिन आपका अभ्यास होगा, तो आप देखेंगे कि ये भगवान शंकर की इतनी सरल विधि है, इससे ध्यान लगना भी शुरू हो जाता है। और ये समाधि में एंटर करने की सबसे आसान विधि है भगवान शंकर की, कि बिल्कुल एकदम शांत हो गए, बिल्कुल रिलैक्स हो गया, बॉडी भी रिलैक्स होगी। वो जो विचार जो भूचाल पैदा कर रहे थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये भी रह गया, वो भी रह गया, धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब किसी एक मंत्र पे आप फिर कॉन्सेंट्रेट अगर करना चाहें, और लाभ मिलेगा, चाहे ओम पे करें या हेडफोन्स लगा लिए, ओम चला, ओम, कुछ नहीं सोचना, जो विचार आ रहे हैं आने दो, कोई बात नहीं, उनको रजिस्ट भी नहीं करना, अपने आप ही आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जब आप कंसंट्रेट करेंगे मंत्र के ऊपर, वो जो नकारात्मक जो विचार हैं जहर से भरे हुए, वो अपने आप ही फेड आउट होना शुरू हो जाएंगे। करके देखिए, अभ्यास है थोड़े दिन का, बिगिनर सभी कर सकते हैं। लेकिन जब भाव आपका होगा, भगवान शंकर की आप प्रार्थना करेंगे, माँ भगवती की प्रार्थना करेंगे, तो वो जो नकारात्मकता का जो जहर है, नेगेटिव थॉट का, उसको आप नीलकंठ महादेव की कृपा से उसको बैलेंस कर पाएंगे। और माँ भगवती आपको वो शक्ति प्रदान करती है कि वो जो दिमाग की शक्ति है, उसको प्रभावित नहीं, वो जो नेगेटिव विचार हैं वो बड़े लेवल पे कर पाएंगे। तो शिव और शक्ति की कृपा होगी। मेडिटेशन किया, भगवान शंकर की विधि भी मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये जो नकारात्मकता का जो जहर है, इसको फिर कई बार जब आप शिवलिंग के आगे भी बैठ जाते हैं जिसका कलर ब्लैक हो, तो कई बार ये नकारात्मकता को अपने आप ही खींच लेता है, बिकॉज द कलर ब्लैक मोर ओवर एब्जॉर्ब्स द नेगेटिविटी। जो नकारात्मक ऊर्जा उसे जो काला कलर है वो कई बार खींच लेता है। इसलिए बहुत सारे लोग कई बार बोलते हैं कि काला मत पहनो, लेकिन कुछ लोगों की ड्यूटी लगी हुई है काला पहनने की, कि वो दूसरों की नकारात्मक ऊर्जाओं को खींच पाए। जैसे कि जो ब्लैक कलर का शिवलिंग होता है, उससे जुड़ा हुआ भी ये रहस्य है कि क्यों ब्लैक शिवलिंग का नेगेटिविटी को रिमूव करने में क्या रोल है, उसका क्या साइंटिफिक रीज़न है। ये तो बहुत बड़ी चर्चा है कि कैसे फिर नकारात्मक ऊर्जा, वो जो जहर है, वो महादेव के चरणों में आप समर्पित भी कर सकते हैं। लेकिन वही तो मैं बात कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, आगे चर्चाएं बहुत बड़ी हैं। एक ज्ञान की गली से कई बार दूसरी गली जुड़ी हुई होती है। कई लोगों को लेक्चर टाइप लगता होगा, लेकिन जिन्होंने उसका तत्व, सार तत्व निकाल लिया, वो जो ज्ञान की धारा है, तो फिर कई बार अपना जीवन जो है वो लाभप्रद कर लेते हैं और
नकारात्मकता का वो जो जहर बाहर आया है उसको भी बैलेंस करके फिर कई बार आप सुख शांति समृद्धि और लगता है कि वाह यार क्या जीवन है, एकदम लाइट से फुल, एकदम खुशी, एकदम ऊर्जा। तो भैया फिर थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जब होगा ना तो फिर आपको भी अंदर से ही वो संदेश आएगा और आवाज़ आएगी कि भैया चमत्कार भी होते हैं और कलयुग में भी होते हैं। कोशिश करके तो देख प्यारे, देवादिदेव महादेव की कृपा प्रार्थना करके तो देख, माँ भगवती की आराधना करके तो देख। एक से एक चमत्कार इसी कलिकाल में शिव और शक्ति की, माँ भगवती की कृपा से जो है यही होता है। पर प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा, तभी होगा, लेकिन होगा, ज़रूर होगा। जब कोशिश करेंगे तो होगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो नकारात्मकता के जहर को बैलेंस करने वाली वीडियो थी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई बात अगर आप कहना चाहते हो तो इंस्टाग्राम के फेसबुक के लिंक होम पेज पे जो है आपके लिए छोड़े गए हैं चैनल के, वहाँ पे भी आप अपनी कोई बात शेयर कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बूढ़े माताएं संत कई बार सब कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं, इसीलिए मर्यादा को बनाए रखना भी हमारा दायित्व है। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी।